सो रिसेंटली मेरे पास में एक बहुत ही यूनिक टाइप का केस आया जिसमें एक एम्प्लॉय ने एक कंपनी के अंदर पूरे 2 साल तक काम किया था अप्रॉक्सीमेटली, और उसके बाद में वो अपने होम टाउन वापस चले गए जॉब को छोड़ करके। उसके बाद में जब उन्होंने सोचा कि अब उनको अपने पीएफ का, अपने ईपीएफ अकाउंट का फुल एंड फाइनल विड्रॉल करना है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना है, तो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया। और ऑब्वियसली जब मैंने उनसे उनकी डिटेल्स मांगी तो उनको पता चला कि उनके सैलरी स्लिप के अंदर उनकी कंपनी वालों ने ना ही कोई यूएन नंबर उनका मेंशन किया था, ना ही कोई पीएफ से रिलेटेड पीएफ नंबर वगैरह या कुछ भी उसके ऊपर प्रिंटेड नहीं था। और जब मैंने उस एम्प्लॉय को गाइड किया कि उसको अपनी कंपनी में कोऑर्डिनेट करना चाहिए फॉर गेटिंग द यूएन नंबर, तो उसके बाद में उस एम्प्लॉय ने उसकी कंपनी के अंदर जहाँ पे उसने जॉब की थी वहाँ पे कांटेक्ट किया। तो वहाँ से उन कंपनी वालों ने उनको उनका यूएन नंबर देने से साफ साफ मना कर दिया। तो इस टाइप के कुछ यूनिक केसेस होते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं। आपके पास में यूएन नंबर भी नहीं है, आपने एक कंपनी में काम किया, बट उन्होंने आपका पीएफ डिडक्ट तो कर लिया, आपको यूएन नंबर नहीं दिया। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। तो मैं बता दूं, अगर आप अपनी सैलरी को इन कैश लेते थे, वहाँ से रिसीव करते थे कैश पेमेंट्स के थ्रू, तो आपके पास में कैश वाउचर्स वगैरह होने चाहिए एज ए प्रूफ। या फिर अगर आपके बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी डिडक्ट होकर आती थी और आपके जो सैलरी स्लिप है उसके ऊपर में या फिर पीएफ वगैरह का कुछ डिडक्शंस वगैरह शो हो रहा है एज प्रूफ, तो वो आपको ध्यान से अपने पास में रखना है और उसको थ्रू ग्रीवेंस आपको ईपीएफओ डिपार्टमेंट में सबमिट करना पड़ेगा। अब आपका फर्स्ट डाउट यह आएगा कि अगर आपके पास में यूएन नंबर ही नहीं है तो आप ग्रीवेंस फाइल कैसे करोगे ईपीएफओ में। सो लेट मी शो इट टू यू। मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले आपको गूगल के ऊपर आना है और सिंपली यहाँ पे ईपीएफओ ग्रीवेंस सर्च करना है। जैसे ही आप ये सर्च करोगे, ऊपर ही ऊपर आपको ये वाला लिंक मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद में आप ईपीएफओ ग्रीवेंस पोर्टल के ऊपर आ जाओगे, जो कि आपने पहले भी देखा होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अदर्स का एक ऑप्शन आएगा, बिकॉज अगर आप पीएफ मेंबर सेलेक्ट करते हो तो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको क्लेम आईडी वगैरह पूछने के बाद में यूएन नंबर डालना पड़ेगा। ईपीएस पेंशनर पे जाओगे तो पीपीओ नंबर। आपके पास में दोनों ही नहीं है और एम्प्लॉयर तो आप ऑब्वियसली नहीं हो, तो अदर्स में जाना है। सिंपली आपको यहाँ पे आपको अपना नाम, जेंडर, अपना एड्रेस और ये सारी कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी वगैरह सर्च करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली ये है, जो भी आपकी कंपनी थी उससे संबंधित ही पीएफ ऑफिस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको अपनी कंपनी का जो हेड ऑफिस है जहाँ पे लोकेटेड है उसका पता करना पड़ेगा। उसके नियर बाय जो भी पीएफ ऑफिस है वो ही उनका कंसर्न डिपार्टमेंट होगा, तो वो वाला पीएफ ऑफिस आप यहाँ से सिंपली जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। लेट से हम लोगों ने दिल्ली वेस्ट कर दिया। यहाँ पे आप एस्टेब्लिशमेंट की डिटेल, जो भी आपकी कंपनी होती है उनका एड्रेस, और ग्रीवेंस कैटेगरी में आप सिंपली यूएन नॉट अलॉटेड वाला सेक्शन यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो, इसको सेलेक्ट करके अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे लिख देनी है, राइट। उसके बाद में आपको जब ये ग्रीवेंस आप फाइल कर दोगे सबमिट, तो आपके पास में एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा ग्रीवेंस का। उसके बाद में आपको अपलोड ग्रीवेंस डॉक्यूमेंट में जाना है। यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपने रजिस्टर करते टाइम पे डाला था, और सिंपली यहाँ पे कैप्चा को फिल करके डॉक्यूमेंट पीडीएफ की फाइल में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले जो भी मैंने आपको प्रूफ बताए थे, जहाँ से आपको सैलरी मिली है, तो बैंक स्टेटमेंट, कैश वाउचर्स हैं तो कैश वाउचर्स, और पीएफ से रिलेटेड अगर किसी सैलरी स्लिप के ऊपर कोई डिटेल्स है तो वो आप अपलोड कर सकते हो। सो विद इन फ्यू डेज़ आपके पास में या तो कॉल आ जाएगा या फिर ऑनलाइन ही आपकी ग्रीवेंस देखने के बाद में वो ऑफिसर आपकी कंपनी को कॉल करके बोल देंगे आपको यूएन नंबर देने के लिए। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन इन दिस केस, जो कि आपको फॉलो करना होगा अगर आपकी कंपनी वाले ने आपको यूएन नंबर नहीं दिया और आपका पीएफ डिडक्ट कर लिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी टाइप के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को हिट कर सकते हो ताकि अपकमिंग वीडियोस की अपडेट आप तक आ जाए।